जेल में बंद दोनों नन को रिहा कर दिया गया है। जेल में लेने के लिए पहुंचे केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर से के साथ दोनों नन जो है वो रवाना हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। बिलासपुर की एनआईए कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। दुर्ग में मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। केरल की दोनों नन जेल से रिहा हो चुकी है। एनआईए कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद दोनों नन को जेल से रिहा किया गया है। जेल के बाहर केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। दुर्ग जेल में बंद दोनों नन की रिहाई पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। केरल से कांग्रेस विधायक रोजी एम जॉन ने कहा है कि दोनों नन की कोई गलती नहीं थी, जबरन उनको जेल भेजा गया था। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोप साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। साथ ही कहा कि जेल भेजने वाले भी बीजेपी नेता और बाहर लाने वाले भी बीजेपी नेता रहे हैं। हम सब वेट कर रहे थे इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि 8-9 दिन से ये दो नन जेल के अंदर थे। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं की है। एक केस जो है पूरे का पूरा फर्जी केस है, जबरदस्ती इनको अंदर डाला गया था। ये चीज अभी सबको समझ गए हैं। आपने भी ऑर्डर देख लिया होगा कोर्ट का, उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा है जो भी इनके ऊपर आरोप लगाया था उसको सबूत करने के लिए इनके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, सरकार के पास, पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था। और ये कोर्ट को ये सब कुछ पता चला है और आखिर में इनको न्याय मिला है। ये सत्य का जीत है, ये हमारा संविधान का जीत है। हम सब खुश है। हम यही चाहते थे कि सिस्टर्स जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, क्योंकि वो सही नहीं था, जो हुआ सही नहीं था, तो इसलिए हम सब खुश है। अब अगले हमारा प्रायोरिटी है ये एफआईआर क्वॉश करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ लीगल बातें भी है। ये एनआईए के केस कैसे बन गया? एनआईए के केस ऐसा नहीं बन सकते। यूनियन होम मिनिस्ट्री को डिसाइड करना पड़ता है या स्टेट को रेफर करना पड़ता है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, then only it becomes NIA केस। अभी तो वो सब मामला भी देखना पड़ेगा। जो भी है अभी का मोमेंट में हम खुश है कि सिस्टर्स बाहर आ गया। चंद्रकांत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। चंद्रकांत, जेल से रिहा होने के बाद दोनों नन को कहां पर ले जाया गया? दूसरा सवाल ये है कि हमने देखा शुरू से यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी आई थी इनसे मिलने के लिए, कांग्रेस के तो लगातार डेलीगेशंस मिल ही रहे थे और आखिर में देखिए यहाँ पे केरल बीजेपी के अध्यक्ष उनको लेने के लिए आते हैं। तमाम पार्टीज का इन दोनों नन्स को लेकर काफी इंटरेस्ट देखने को मिला। जी बिल्कुल। सबसे पहली जो बात है कि उनको कहाँ रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं तकरीबन 3:30-4 बजे यहाँ से वो रिहाई हुई है। और रिहाई होते ही राजीव चंद्रशेखर जो केरला के राज्य के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अपने साथ कार में बिठाकर यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक चर्च है, वहाँ पर ज्योति चर्च, वहाँ पर ले गए हैं। दोनों नन उनके साथ में है, चर्च में है। और साथ ही साथ जो युवक था सुकमन मंडावी जेल में, वो भी उन्हीं के साथ है। और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आज रात को यहाँ रुकने वाले हैं या कहीं बाहर जाने वाले हैं। फिलहाल अगर वहाँ की स्थिति के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ा दी गई है। इस बात से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभवतः वो यही रुकेंगे। और दूसरी बात है कि लगातार हम देख रहे हैं कि सीपीआई हो, सीपीएम हो या इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस के हो, लगातार केरल के जो जितने भी इनके प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जो जितने टॉप लीडर्स हैं, वो सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आज सुबह ही उनका जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा था और बड़ी संख्या में पहुंचे थे। और इसी बीच अचानक फिर राजीव चंद्रशेखर, जिनके हालांकि सूचना पहले ही मिल रही थी कि वो रायपुर में पहुंच चुके हैं और जमानत के समय या उनको जब रिहाई होगी जेल से तब वो आएंगे। और जेल से रिहाई के बाद वो तुरंत आए और अपने साथ ले गए। इस पूरे मामले में जमकर सियासत फिर से शुरू हो गया था, क्योंकि जो कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनका कहना था कि जेल में अंदर डालने वाली भी बीजेपी है और जेल से रिहाई करवाने वाली थी भारतीय जनता पार्टी है। तो इस पूरे मामले में सियासत अब भी जारी है। और वहीं अगर हम बात करें बजरंग दल की ओर से, तो अभी तक बजरंग दल की तरफ से कोई
आधिकारिक पक्ष या उनका बयान अब तक नहीं आया है, तो आगे देखना होगा कि बजरंग दल का क्या आगे मूवमेंट रहेगा, क्योंकि उनकी जो बात है बताया जा रहा है कि एनआईए कोर्ट में जब चैलेंज किया गया, वहां बात जो है दोनों पक्षों से पूछा गया, तो इनके जो पक्ष है, जो बजरंग दल की जो दलील, इनके जो वकील है, ये तथ्यात्मक बातें वहां नहीं रख सके जिससे ये सिद्ध हो कि मानव तस्करी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फिलहाल ये जांच का विषय, आगे भी जांच चलता रहेगा और 50,000 के बाउंडेशन के साथ जो है उनको छोड़ा गया है। चंद्रकांत, इन दोनों ननों से बातचीत करने की आपने कोशिश की, क्या कहना है उनका अब इस रिहाई के बाद? जी बिल्कुल, दोनों से हमने बात करने की कोशिश की। वंदना फ्रांसिस है और प्रीति मैरी है, और जो लड़का साथ में है वो सुखमन मंडावी है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी उनको मीडिया से दूर रखा जा रहा है। हम मतलब किसी भी तरह का बात करने का अलाउ नहीं किया जा रहा है। हमने बार बार कोशिश किए कि उनसे बात करें, हम भी उनका पक्ष जाने वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मीडिया को लगातार दूरी बनाया जा रहा है उनसे, और वो अभी भी है। अभी भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर पाए, आखिर क्या हुआ था, उनसे भी एक उनका पक्ष हम जान पाए। चंद्रकांत, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि तमाम पार्टीज का यहाँ पे इतना इंटरेस्ट इन दोनों नन्स को लेकर क्यों रहा है? बिल्कुल, देखो ये तो है जो चर्चा में है कि केरल में अभी इलेक्शन होना है, तो इलेक्शन के बीच ही ये जो तमाम बातें हो रही है। जैसे 25 तारीख को, 25 जुलाई को वो वहां पकड़े गए थे, उनके खिलाफ धारा हुआ, फिर 25-26 को ही उनको जेल भेज दिया गया था, और अचानक फिर 27-28 को जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, जिसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर दौर शुरू होता है कांग्रेस बीजेपी के लोगों के आने जाने का। तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि सबका अपना अपना एक पक्ष है, अपना अपना एक सोच है कि राजनीतिक फायदा एक तरह से देखा जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत विस्तार से जानकारी देने के लिए।